Hello everyone, in this video we will study chemical properties of carboxylic acid. Carboxylic acid resonance hybrid बनाता है. ये आपके स्ट्रक्चर शो करे हुए हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के. ठीक है, अब देखिए फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स इट इज क्लियर दैट जो कार्बोनिल पार्ट है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट है, कार्बोनिल पार्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप हैव अ रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर. यहाँ पर रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए ये it does not give the reactions of the carbonyl group. Also, it is evident that the two contributing structures of carboxylic acid are not equivalent. Therefore, resonance stabilization in them is not much. Moreover, oxygen atom of OH group has positive charge in structure second. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. This indicates its electron deficient nature. Hence, the shared pair of electrons of OH bond will be strongly pulled towards oxygen. जो shared pair of electrons है वो strongly pull अपनी तरफ को खींचेगा ऑक्सीजन, and this makes the OH bond quite polar. ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ को इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी वजह से पोलर हो जाएगा OH bond. Thus, the reactions of carboxylic acid are characteristic of the carboxyl group and alkyl group. Acidic nature. Carboxylic acids are quite strong acid because of the presence of the polar OH group present है यहाँ पर. इसकी वजह से ये strong acid है, polar OH group की वजह से. They ionize to give hydrogen ions and hence behave as acids. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है. H पॉजिटिव को जब हम रिमूव करेंगे तो इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव एज फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज कार्बोक्सिलेट आयन दोनों ही रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाते हैं. हाउएवर जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से, बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. On the other hand, the contributing structures of carboxylic acid involve charge separation. Hence, carboxylate ion is more stabilized by resonance than carboxylic acid. Therefore, equilibrium lies very much in forward direction, that is in favor of ionized form. Hence, carboxylic acids behave as fairly strong acid. ये less stabilized है, carboxylic acid का resonance structure है, और ये more stabilized है carboxylate ion का ये carboxylate ion का structure है. ठीक है, अब देखिए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है इज फार ग्रेटर for the carboxylate ion than for the acid. Thus, carboxylic acid get ionized due to gain in the stability in going from carboxylic acid to the more stable carboxylate ion. Any factor that stabilizes the carboxylate ion more would facilitate the release of protons and increase the acidity. Thus, electron जो निकालने वाले ग्रुप है, ये पता होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं Cl_NO2Cn. इन एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में अटैच हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले ग्रुप, ठीक है, तो वो डिस्पर्स कर देंगे नेगेटिव चार्ज को COO नेगेटिव के, स्टेबलाइज करेंगे उसको एंड दस एनहेंस द एसिड स्ट्रेंथ. तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप अगर अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा. ऑन द अदर हैंड, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, अगर इलेक्ट्रॉन को देने वाला सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड पर प्रेजेंट है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो वो इंटेंसीफाई नेगेटिव चार्ज वुड इंटेंसीफाई द नेगेटिव चार्ज ऑन द COO नेगेटिव आयन एंड दस डीस्टेबलाइज इट, मेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एसिडिक नेचर को कम कर देगा. ठीक है, आगे देखिए. The effect of some substituents is as follows. The effect of electron withdrawing substituent, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली जो विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका क्या इफेक्ट होगा. देखिए, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑन द OH बॉन्ड, दस फैसिलिटेटिंग
the release of H positive ion and also stabilize the carboxylate ion by dispersal of negative charge. Thus an electron withdrawing group increases the strength of the acid. Next point है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट. एल्काइल ग्रुप जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट है. The presence of electron releasing substituent intensifies the electron density in OH bond. As a result, it adversely affects the release of H positive ion and thus decreases the acidic character. तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट डिक्रीज कर देगा एसिडिक कैरेक्टर को. एसिडिटी डिक्रीजेस विद लार्जर एल्काइल ग्रुप एज द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस विद साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप. अगर लार्जर एल्काइल ग्रुप अटैच है तो एसिडिटी कम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड है, उसकी जो एसिडिक नेचर है वो सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, यहाँ पर HCOOH होता है ना एसिडिक एसिड, ये है तो यहाँ पर इससे कम होगी फॉर्मिक एसिड से, और प्रोपेनोइक एसिड में उससे भी कम हो जाएगी. एसिडिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द अल्फा कार्बन. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की सबसे कम, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये है फॉर्मूला. ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की सबसे ज़्यादा. ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग नेगेटिविटी ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स. दस आयोडो एसिटिक एसिड की सबसे कम. जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो आयोडो एसिटिक एसिड की सबसे कम, ब्रोमो एसिटिक एसिड की उससे ज़्यादा, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड और ये फ्लोरो एसिटिक एसिड. ये हैलोजन का ग्रुप चल रहा है FClBrI. ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयोडो एसिटिक एसिड पर जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्रुप में हैलोजन वाले में जो एसिडिक नेचर होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी. एसिडिटी डिक्लाइंस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड COOH ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल 2-क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड है उसकी सबसे ज़्यादा, फिर 3-क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड की उससे ज़्यादा, और 4-क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड की एसिडिटी डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और COOH ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और COOH ग्रुप के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा एसिडिटी कम होती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 2-क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड की सबसे ज़्यादा है, 3-क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड की उससे कम, और 4-क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड की सबसे कम हो जाएगी. ठीक है, अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. जो अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो तो स्ट्रॉन्गर होंगे देन अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. Benzoic acid is the stronger acid than acetic acid. Further, since formic acid does not contain any alkyl group, formic acid में कोई alkyl group नहीं है, formic acid HCOOH होता है, therefore it is a stronger acid than benzoic acid. तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद बेंजोइक एसिड, और उसके बाद ये एल्काइल वाला जो होता है एलिफेटिक जो होता है एसिटिक एसिड वो सबसे कम स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एलिफेटिक वाला कम स्ट्रॉन्ग, और फॉर्मिक एसिड जो है वो एरोमेटिक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. ठीक, नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड. द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3 है, OH है, NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. ठीक है, ये डिक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड की. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे Cl है, NO2 है, ये इंक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड. ऑर्थो आइसोमर ऑफ बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट of all the isomers irrespective of the nature of the substituent. This is called ortho effect. Ortho isomer जो होते हैं बेंजोइक एसिड में वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं. ठीक है, दिस इफेक्ट मे बी ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. द एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एग्जाम्पल Cl, NO2 एक्सेट्रा इज मोर प्रोनाउंस्ड एज P पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन. जो वीक जो एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है वो पैरा पोजीशन पर अच्छे से शो होता है देन एट मेटा पोजीशन. जो एसिड वीकनिंग इफेक्ट है
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट का जो एसिड वीकनिंग इफेक्ट है, ठीक है, वीक करने वाला जो इफेक्ट है, वो जैसे OH CH3 NH2 जो वीक कर देते हैं ना स्ट्रेंथ को, वो प्रोनाउंस होता है एट पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन। तो दोनों ही पैरा पोजिशन पर ज़्यादा अपना इफेक्ट को शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।